Good morning, fifth class. Today we are starting our new chapter in science, force, work and energy. सबसे पहले फोर्स क्या होती है? जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर, सबसे पहली चीज़ फोर्स क्या होती है? जब भी किसी एक चीज़ की वजह से, किसी एक चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ में मूवमेंट होता है, जब भी किसी एक चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ में मूवमेंट होता है, जैसे कि अगर हम किसी एक चीज़ को, किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसका मूवमेंट होगा, या तो वो आगे जाएगी या पीछे आएगी, ठीक है। तो हम भी इसमें क्या आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं, और वो जो दूसरी चीज़ जिसमें मूवमेंट हो रहा है वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब भी किसी एक चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ में मूवमेंट होता है, तो वो चीज़ जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो रहा है, वो चीज़ जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो रहा है, वो क्या कहलाएगी, फोर्स, ठीक है। मान लीजिए कि हम किसी टेबल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी टेबल को पुश कर रहे हैं, और पुश करेंगे तो वो टेबल क्या होगा, आगे की तरफ सरकेगी। मतलब हम क्या लगा रहे हैं उसके अंदर, हम लगा रहे हैं फोर्स। तो अब फोर्स जो है वो मेनली कितने टाइप्स की होती हैं? सबसे पहली जो फोर्स है वो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि जो अर्थ की सरफेस है, जो अर्थ की सरफेस है वो क्या करती है, जितने भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। किसके थ्रू? एक फोर्स होती है अर्थ के पास जिसका यूज़ करके, एक फोर्स होती है अर्थ के पास जिसका यूज़ करके वो हर चीज़ को अपने आप से कनेक्ट रखती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स हमारी कौन सी होती है? नेक्स्ट होती है हमारी फ्रिक्शन फोर्सेस। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस वो क्या होती हैं कि जब भी हम मूव करते हैं, ठीक है, जब भी कोई पर्सन या कोई व्हीकल कुछ भी मूव करता है, तो क्या होता है कि सरफेस के अंदर और हम जब मूव करते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं और जो हमारी सरफेस होती है उसके बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो हमें मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो हमें मूव करने में हेल्प करता है। और रफ सरफेस कॉज मोर फ्रिक्शन देन दी स्मूथ सरफेस, और जो रफ सरफेस होती है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस में। यानी कि अगर हम किसी टाइल्स पर मूव करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो कम क्रिएट होगा, और अगर हम किसी रफ सरफेस पे मूव करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे से टिक सकते हैं और फ्रिक्शन ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है। अब मैग्नेटिक फोर्स, जिस तरीके से हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स होती है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट अपने से अपोजिट पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अपने से अपोजिट पोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये फोर्स क्या कहलाती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो चीज़ कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद बुoyant फोर्स, इफ़ वी पुश डाउन अ मग और अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। यानी कि अगर हम कोई मग या कोई वुडन, ठीक है, कोई वुडन ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर छोड़ेंगे तो
क्या होगा, वी फील एन अपवर्ड थ्रस्ट, तो वो चीज़ क्या करेगी, अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़, कोई मग या कोई वुडन ऑब्जेक्ट हम पानी के ऊपर डालेंगे तो वो चीज़ क्या करेगी, अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी। यही फोर्स जो है, दिस अपवर्ड पुश ऑफ वाटर, तो वाटर के अंदर ये जो अपवर्ड पुश होता है, वो चीज़ वाटर के अंदर जो अपवर्ड पुश होता है, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करती है, वो कहलाता है हमारा बोयंट और अपथ्रस्ट। ठीक है, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इवन ऑन यू व्हेन यू एंटर अ स्विमिंग पूल, तो ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो हर चीज़ के ऊपर वर्क करती है। इवन जब हम किसी स्विमिंग पूल के अंदर उतरते हैं तो, और स्विमिंग करने के लिए किसी स्विमिंग पूल के अंदर उतरते हैं तो हम पर भी वाटर ये अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई करता है। इसके बाद इलास्टिक फोर्स, तो इलास्टिक फोर्स जब हम किसी भी रबर बैंड को खींचते हैं, किसी भी रबर बैंड या स्ट्रिंग को खींचते हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, उसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो खिंच रहा है। मगर जब हम उसको छोड़ेंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये चीज़ कहलाती है हमारी इलास्टिक फोर्स। इसके बाद मस्कुलर फोर्स, व्हेन वी पुश और पुल और लिफ्ट समथिंग वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स। जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी तरीके की फोर्स के अंदर, किसी भी तरीके का अगर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम पुश करेंगे, पुल करेंगे या फिर लिफ्ट करेंगे तो वो हर वर्क, जो भी वर्क हम करेंगे, जो भी वर्क हम करेंगे, जिस भी चीज़ में हम फोर्स लगाएंगे तो वो सारी फोर्स किसकी वजह से लगेगी, एनर्जी की वजह से। ठीक है ना, एनर्जी लगाएंगे हम अपनी एनर्जी का यूज़ करेंगे, हम एनर्जी का यूज़ करेंगे तभी तो फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, एनर्जी और फोर्स जो है वो इंटर रिलेटेड है। जब भी हम किसी चीज़ में अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे तभी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है, हमारी जो एबिलिटी होती है जिससे हम कोई भी काम करते हैं वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी भी जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। एनर्जी जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप्स की एनर्जी होती हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग इज capable of doing work. The energy possessed by the stretched ring in a bow is called mechanical energy। मतलब जब भी हम किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी अप्लाई होती है, उसके अंदर जो एनर्जी अप्लाई होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी। When we wind the clock, we actually wind a spring fixed in it। जब भी क्लॉक को हम हिलाते हैं,
ठीक है। जब भी क्लॉक में जो स्ट्रिंग है उसे हम हिलाते हैं तो मेनली क्या मूव करता है, उसका जो स्ट्रिंग है जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे मूवमेंट उसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी कोई पेंडुलम किसी वॉच के अंदर जो पेंडुलम होता है वो मूव करता है तो वो भी किसकी वजह से मूव करता है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर, उसकी वजह से वो पेंडुलम मूव करता है। तो ये सारे जितने भी वर्क्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। अब मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप से अप्लाई होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, द बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू देयर मोशन पजेस काइनेटिक एनर्जी। जब किसी भी बॉडी के अंदर कोई मोशन होता है जिसकी वजह से वो वर्क करती है तो वो चीज़ कहलाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अ पीस ऑफ स्टोन लाइंग ऑन ए ग्लास शीट डज नॉट अफेक्ट इट, ठीक है। अब जब हम किसी भी ग्लास शीट के ऊपर कोई स्टोन रखेंगे तो वो क्या होगा, उसे अफेक्ट नहीं करेगा, और जब हम उसे थ्रो करेंगे तो वो क्या करेगा कि उस ग्लास को ब्रेक कर देगा। It shows that energy is stored in a body due to its motion and is called, तो इस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है, ठीक है, जो उसी वक्त वर्क करती है जब वो चीज़ मोशन में आती है। जब वो चीज़ मोशन में आती है तभी कोई भी एनर्जी वर्क करती है। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।